श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी या देवोत्थान और प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। और इस बार एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से लग रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। भक्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 1 नवंबर शनिवार को इस दिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी। 1 नवंबर शनिवार को इस बार भद्रा भी लग रही है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:15 से 6:33 तक कर सकते हैं और भद्रा काल रात 8:27 से प्रारंभ होगा। भद्रा की समाप्ति अगले दिन रविवार को सुबह 7:31 पर होगी और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। और जब भी ऐसा होता है तब उस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या कोई भी नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है। साथ ही राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसके बाद सबसे पहले वे तुलसी माता की मनोकामना पूर्ण करते हुए शालिग्राम रूप में तुलसी जी से विवाह करते हैं। और इस बार 2 नवंबर रविवार को भी एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी रहेगी। और जब भी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है तो ऐसे में सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है, जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का सहयोग हो। वैसे तो आप दोनों ही दिन में से किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सबसे शुद्ध एकादशी की तो 2 नवंबर रविवार को आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और 2 नवंबर रविवार को इस बार भद्रा सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो लोग देवउठनी एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हैं तो वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में और गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह किया जाता है, लेकिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में आप तुलसी जी का विवाह नहीं कर सकते क्योंकि मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। और रविवार को एकादशी की प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:16 से 6:34 तक कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं। भद्रा काल के समय पूजा की जा सकती है, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य जैसे यज्ञोपवीत, जनेऊ संस्कार, मुंडन या विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। द्वादशी तिथि इस बार 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी रविवार को सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का प्रथम पहर होता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता। जो भक्त जानकारी के भाव में या जानबूझकर हरिवासर में एकादशी का उपवास खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। और 2 नवंबर रविवार को हरिवासर का समय सुबह से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा, यानी कि 12:30 बजे तक आप एकादशी का व्रत नहीं खोल सकते। जो लोग शनिवार के दिन एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं उन्हें रविवार को हरिवासर बीतने के बाद व्रत खोलना होगा और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 तक। इसके बाद जो भी श्रद्धालु 2 नवंबर रविवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 3 नवंबर सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही इस समय त्रयोदशी तिथि लग गई होगी, लेकिन फिर भी त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में एकादशी का उपवास खोलने से कोई दोष नहीं लगता है जब एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ता है। अगर बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त की तो इस बार शनिवार को भी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, तो आप शनिवार को शाम के समय तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन भद्रा लगने से पहले पहले आपको वैवाहिक कार्य संपन्न कर लेने होंगे और शनिवार को शाम 5:36 से
54 मिनट तक का समय तुलसी विवाह के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। वहीं 2 नवंबर रविवार को शाम 5:35 से 6:53 तक का मुहूर्त तुलसी विवाह के लिए उत्तम रहेगा। लेकिन नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, ना ही जल अर्पित किया जाता है। ऐसे में अधिकतर लोग इस बार रविवार के दिन तुलसी विवाह करने से बचेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हो तो इसी मुहूर्त में आप विवाह कर सकते हैं, वरना सोमवार का दिन तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम दिन होगा। और 3 नवंबर सोमवार को आप दोनों मुहूर्तों में विवाह कर सकते हैं, सुबह 4:51 से 6:52 के बीच में, और फिर शाम को शाम 5:34 से 6:52 तक। अब महाराज, आप किस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे या तुलसी विवाह यदि करना चाहते हैं तो किस दिन आप तुलसी विवाह करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।